हमारे सभी बच्चों को सुप्रभात। कक्षा 11-12 आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए संधि हम पढ़ा रहे थे और संधि में मैं स्वर संधि पढ़ा रहा था। स्वर संधि में मैंने उसके 5 भेद बताए थे आप लोगों को। 5 भेद में से 2 भेद पढ़ा दिए थे, दीर्घ और गुण मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, आज मैं पढ़ाऊँगा वृद्धि, यड़ और आयादी तीनों बता देता हूँ। ठीक है, तो आज जो है लाइव क्लास नहीं हो पाई, कुछ कारणवश आज हम लोग वहाँ नहीं गए, कुछ ज़रूरी काम था यहाँ पर, इसलिए आज की क्लास आप लोग को यहीं से वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पढ़ते हैं वृद्धि संधि। ओके, चलिए शुरू करते हैं फटाफट के अंदाज में। वृद्धि संधि, छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ऐ आए। क्या जी आ जाए? ए या ऐ। समझ लीजिएगा वृद्धि संधि के बारे में। अगर छोटा या बड़ा आ के बाद ए या ऐ आ जाए तो दोनों के मेल से क्या होता है? ऐ हो जाता है। ठीक, उसके बाद यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के मेल से क्या होता है? औ हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है? वृद्धि संधि होती है। इसकी पहचान क्या है? ऐ और औ की मात्रा, याद रखिएगा, ऐ और औ की मात्रा में विकार होता है, याद रखिएगा। ये परिवर्तन होकर निकल के आता हमारा। छोटा आ बड़ा आ के बाद अगर ए ऐ आ जाए तो ऐ हो जाता है। अगर छोटा आ और बड़ा आ के बाद ओ या औ आ जाए तो औ हो जाता है। ठीक है, वृद्धि संधि होती है। ठीक है, देखिए बात करते हैं यहाँ से। छोटा आ में ए, मैंने कहा था 2 शब्द होते हैं। अगर पहले शब्द का आखिरी अक्षर आ निकल रहा हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर ए हो तो ऐ हो जाता है। अगर पहले शब्द का आखिरी अक्षर छोटा आ और दूसरे का पहला अक्षर ऐ हो तो ऐ हो जाता है। उसी प्रकार से बड़ा आ और ए मिलकर ऐ हो जाता है। उसी प्रकार से बड़ा आ और ऐ मिलकर ऐ हो जाता है। ज़रा बात करते हैं लोक धन एसड़ा। इसका उदाहरण लोक धन एसड़ा। लोक यहाँ पर आ निकल रहा है और एसड़ा, तो दोनों के योग से क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। लोक का एसड़ा क्या हो जाएगा? लोक का एसड़ा। अगर संस्कृत, ये तो तुम्हारे संस्कृत के भाग में आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, तो ऐसे रहेगा। नहीं, कहीं पर जहाँ पर होता है वहाँ हलंत लग जाएगा, सॉरी विसर्ग लग जाएगा। छोटा आ और ऐ मिलके क्या ऐ होता है। जैसे मत, यहाँ पर छोटा आ निकल रहा, यहाँ पर ऐ है। ठीक है, दोनों के योग से ऐ हो रहा है। मतैक के जहाँ पर डबल मात्रा है की मात्रा निकाला, वहाँ पर क्या होती है? वृद्धि संधि होती है, याद रखिएगा। अब देखिए बड़ा आ और ए मिलके ऐ होता है। जैसे सदा धन ए हो, सदा यहाँ बड़ा की मात्रा है और ए निकल रहा है तो क्या हो जाएगा? सदै हो जाएगा। बड़ा आ और ऐ दोनों मिल जाए तब भी ऐ होता है। तब भी क्या होता है? ऐ होता है। जैसे महा, तो यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा निकल रही है और यहाँ पर ऐ निकल रहा है। ऐश्वर्य, तो महाधन ऐश्वर्य क्या हो जाएगा? महेश्वर्य हो जाएगा। ठीक है, समझे? अच्छा, आगे देखते हैं। अगर छोटा आ और अगर छोटा आ और ओ मिल जाते हैं तो क्या होता है? औ हो जाता है। जैसे बताया था, अब पहले शब्द का आखिरी अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर। ठीक है, ऐसे छोटा आ धन औ मिलके औ हो जाता है। ठीक है, और बड़ा आ और ओ मिलके तो भी औ हो जाता है। बड़ा आ और ओ मिल जाता तब भी क्या होता है? औ हो जाता है। ठीक है, इसका देखिए वन धन औषधि। छोटा आ और ओ मिलके क्या हो रहे हैं? औ हो रहा, वन औषधि हो रहा है। छोटा आ और औ मिलके औ हो जाता है तो परम, यहाँ पर छोटा आ निकल रहा, यहाँ पर औ है आपका, तो क्या हो जाएगा? परमौषध। क्या हो जाएगा? परमौषध। औ में निकल, औ में परिवर्तन हो जाएगा। बड़ा आ और ओ मिलके क्या हो जाता है? औ हो जाता है। महाधन ओज, महा, बड़ा आ की मात्रा यहाँ पर निकल रही, यहाँ पर ओ निकल रहा है तो महाधन ओज क्या हो जाएगा? महौज हो जाएगा। बड़ा आ और औ मिलके औ होता है महाधन औषध, तो क्या हो जाएगा? बड़ा आ और औ मिलके औ हो जाएंगे, महौषध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महौषध हो जाएगा। आइए दूसरी देखते हैं हम लोग। तीसरी हो गई। अब यड़ संधि के बारे में बात करते हैं। अब चौथी संधि में हम आते हैं, यड़ संधि में। किसमें आते हैं? यड़ संधि की बात करते हैं। तो इसमें याद रखिएगा,
या और वा में बदलता है, या और वा में बदलता है और आधा अक्षर हो जाता पहला, उसके पहले का अक्षर क्या होता है, आधा हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहचान मैंने बताई है। यड़ संधि जरा समझिएगा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋण के बाद भिन्न स्वर आए। भिन्न स्वर मतलब जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए आए, है ना, ओ औ। अगर इस ये भिन्न, तो भिन्न स्वर मतलब इनके अलावा जो आ जाएं। ठीक है, जैसे अगर छोटी ई बड़ी ई है तो इनके बाद जैसे छोटा आ बड़ा आ जाए, छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए, ए ऐ ओ औ आ जाए। ठीक है, उसी प्रकार से तो अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद क्या आ जाए, छोटा आ बड़ा आ जाए, छोटी बड़ी आ जाए, ए ऐ ओ औ आ जाए। ठीक है ना, इनके बाद ऐसा हो आ जाए तो क्या होता है, छोटी ई और बड़ी ई का या हो जाता है। अगर छोटी ई बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है, या हो जाता है। अगर छोटा आ आएगा तो या हो जाएगा, बड़ा आएगा तो या, छोटा ऊ आएगा तो यू, बड़ा ऊ आएगा तो यू, है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। ए आएगा तो ये, ऐ आएगा तो ये, है ना, इस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो छोटी ई और बड़ी ई का या हो जाता है और छोटा ऊ और बड़ा ऊ का क्या होता है, वाह हो जाता है, याद रखिएगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, जैसे छोटा आ जाए, बड़ा आ जाए, छोटी ई आ जाए, बड़ी ई आ जाए, ए ऐ ओ औ अगर कुछ आ जाता है तो क्या वाह हो जाता है। और मात्रा स्वर के अनुसार होता है, छोटा आएगा तो वाह होगा, बड़ा आएगा तो वाह, छोटी आएगा, है ना, छोटी बड़ी तो छोड़ दीजिए। अगर ए आता है तो वे, अगर ओ आता है ना, ओ आता है तो वे ओ आता है तो वो हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे है ना, इस प्रकार से हो जाता है। और ऋण का क्या होता है, रा हो जाता है। ऋण के बाद अगर छोटा बड़ा छोटी बड़ी आ जाता है तो उसी मात्रा के अनुसार रा हो जाता है। छोटा आएगा तो रा, बड़ा आएगा तो रा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, समझिएगा। यहाँ से छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई और छोटा आ के बाद क्या रहा है, इनका दोनों का मेल या हो रहा है। क्या हो रहा है, या हो रहा है। ठीक है, छोटी ई के बाद छोटा आ रहा है तो या हो रहा है। जैसे अति धन अधिक, अत यहाँ पर छोटी ई, यहाँ पर छोटा आ है, दोनों का मिलकर क्या हो रहा है, या हो रहा है। और मैंने बताया था उसके पहले का अक्षर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। यह पहचान है। ठीक है, अत्यधिक हो गया। ठीक, अगर छोटी ई के बाद बड़ा आ आता है तो या हो जाता है, होगा या ही, लेकिन मात्रा के अनुसार होता है। ठीक है, बड़ा आ गया तो या हो जाएगा। जैसे इति, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा निकल रही है और बड़ा आ, आदि, तो क्या हो जाएगा, इत्यादि। उसके पहले का अक्षर क्या हमारा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, फिर या हो जाएगा, यादि, है ना, इत्यादि हो जाएगा। उसी प्रकार से छोटी और छोटा ऊ, इसका यू हो जाता है। क्या होता है, यू हो जाएगा। प्रतिधन उपकार, यहाँ पर छोटी ई है, यहाँ पर छोटा ऊ है, प्रतिधन उपकार, है ना, तो यहाँ पर छोटी और यहाँ पर छोटा ऊ, तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रत्युपकार। क्या हो जाएगा, प्रत्युपकार हो जाएगा। अब छोटी ई और बड़ा ऊ क्या हो जाएगा, यू, बड़ा ऊ, है ना, बड़ा ऊ है ना, तो यू हो जाएगा। जैसे निधन ऊन, तो हो जाएगा न्यून, उसके पहले का अक्षर आधा हो गया और यू हो जाएगा, तो न्यून हो गया। ठीक है, छोटी ई के बाद अगर ए आता है तो ये हो जाता है। जैसे प्रतिधन एक, छोटी ई के बाद ए आ गया, प्रतिधन एक, तो प्रत्येक हो गया, पहला वाला अक्षर आधा होगा, ये हो जाएगा प्रत्येक, है ना। बड़ी ई और बड़ा आ अगर आता है तो या हो जाता है। क्या होता है, या। देवी, यहाँ बड़ी की मात्रा, आगमन बड़ा आ की मात्रा, देवी धन आगमन, देवी धन आगमन, तो हो जाएगा दिव्यागमन, आधा वाह हो जाएगा पहले का अक्षर, और या में बड़ा मात्रा की दिव्यागमन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बड़ी धन ऐ हो जाएगा तो यह हो जाएगा, सखी धन ऐश्वर्य, बड़ी ई और ऐ, तो क्या हो जाएगा, सख्यैश्वर्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पहचान होती। ठीक है, इस प्रकार से पहचाना जाता है यड़ संधि का। आइए देखें छोटा ऊ के साथ क्या क्या विकार होते हैं। देखिए, अगर छोटा ऊ के बाद छोटा आ जाएगा तो वाह हो जाएगा। ठीक, जैसे सु छोटा ऊ, अच्छ छोटा आ है,
तो सुधनच क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। ठीक, पहला का अक्षर आधा हो गया और वा में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, वा में आ जाएगा। छोटा ऊ धन बड़ा आ क्या हो जाएगा, छोटा ऊ धन बड़ा आ तो हो जाएगा वा। छोटा ऊ सु हो गया और आगत, बड़ा आ नहीं हो रहा है तो सुधन आगत तो क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। ठीक, छोटा ऊ छोटी वी धन क्या हो रहा है, छोटा ऊ छोटी वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी, छोटी की मात्रा लग जाएगी वहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ऐसे उदाहरण हमारा हो जाएगा अनुधन इति, अनु छोटा ऊ की मात्रा और छोटी ई, छोटा ऊ छोटी ई, अन्वित क्या हो जाएगा, अन्वित हो जाएगा। ठीक है, वी आ जाएगा और आधा यह अक्षर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। छोटा ऊ और ए वे, छोटा ऊ धन ए मिलकर क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। जैसे अनु छोटा ऊ निकला एसड़, एसड़ तो अनुधन एसड़ अन्वेषण, ए बदल रहा है। ठीक है, वे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर वे आ गया, देखिए अन्वेषण। ठीक, अब छोटा ऊ में छोटा ऊ धन ओ वो, छोटा ऊ धन ओ वो, जैसे गुरु छोटा ऊ निकल रहा है ओदन तो हो जाएगा गुरवोदन। ठीक, बड़ा ऊ धन बड़ा आ वाम बदलता है तो वधु, बड़ा ऊ आगमन बड़ा आ, वधु धन आगमन क्या हो जाएगा, वधवागमन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होते हैं छोटा ऊ बड़ा ऊ में विकार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब जैसे बात करते ऋण की बात हम कर रहे थे, ऋण के बाद छोटा आ आता तो रा हो जाता है। जैसे पितृ, ये ऋण की मात्रा है, री की मात्रा है ये और छोटा आ तो पितृ धन अनुमति तो पितृनुमति हो जाएगा। और री की मात्रा है, तो यहाँ ऋण लिखा हुआ है, यहाँ पर बड़ा आ है, री धन आ रा, ऐसे मात्र री की मात्रा धन आज्ञा तो मात्रा आज्ञा हो जाएगा। इस प्रकार से यण संधि हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो आपके लोगों की किताब में दियो तो इस प्रकार से इनको करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आयादी संधि के बारे में बात करते हैं। अगला देखिए आयाद संधि के बारे में बात करते हैं। स्वर संधि का आखिरी भाग है, ये आखिरी है पांचवा आयाद संधि। और आयाद संधि के बारे में देखिए क्या बात करते हैं हम लोग, कैसे बदलाव होते हैं। यदि ए ऐ ओ औ स्वरों के मेल से, स्वरों के मेल इनके ए ऐ ओ औ ये चार हैं, ए ऐ ओ औ ये जो स्वर हैं इनका मेल दूसरे स्वरों के साथ अगर होता है, जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा, अगर इनके साथ होता है। फिर सुन लीजिए, यदि ए ऐ ओ औ स्वरों के मेल दूसरे स्वरों से हो, जैसे दूसरे स्वर कौन से, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इनके अगर साथ होता है तो क्या होता है, तो ए का ऐ हो जाता है, ए का क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। और सुनिए, अगर छोटा आ है तो ऐ होगा, है ना, और बड़ा आ है तो आय हो जाएगा। इस प्रकार से मतलब मात्रा के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, रहेगा तो ऐ ही, लेकिन मात्रा जैसी मात्रा रहेगी वैसा इसका उच्चारण हो जाएगा, याद रखिएगा। ए का ऐ और ऐ का आय हो जाता है, ए का ऐ और ऐ का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, ओ का औ और औ का आ हो जाता है, याद रखिएगा। ओ का औ हो जाता है अगर छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा इनके साथ मेल करता है तो ओ का औ हो जाता है और औ का क्या हो जाता है, आ हो जाता है। ठीक है, आइए उदाहरण में जरा देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ए और धन आ, ए और छोटा आ है तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। आय धन आ हो जाएगा तो आय हो जाएगा, आय धन ई हो जाएगा तो आई हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बदलता। देखिए ए धन आ ऐ हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, ने में ए निकल रहा है, अन छोटा आ निकल रहा है, ने धन अन क्या हो जाएगा, नयन, अन नय ना, यहाँ पर छोटा आ निकला आ, या आय हो रहा नहीं हो रहा है तो हो जाएगा नयन। अब जैसे ऐ धन छोटा आ तो आय हो जाएगा, ऐ यहाँ पर ऐ की मात्रा है, छोटा आ तो नय धन आ क्या हो जाएगा, नायक, आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आय हो जाएगा। जैसे ऐ धन छोटी ई है तो आई, हमने कहा ना मात्रा के अनुसार उच्चारण बदलता है। आय धन छोटी ई तो आई, यहाँ पर नए धन और ये देखिए इका में छोटी ई पहले है तो नए धन इका, आय की मात्रा यहाँ पर लगी है ना, यहाँ पर छोटी है तो नए धन इका
तो क्या हो जाएगा, नायिका, आई हो जाएगा, ठीक है, नायिका। अब बात करते ओ की बात कर लेते हैं। ओ धन छोटा आ तो क्या हो जाएगा, औ हो जाता है। क्या हो जाता है, ये देखिए ओ का औ हो जाता है, अगर छोटा के साथ है तो अब। तो देखिए पो धन अन, पो ओ निकल रहा है, अन में छोटा की मात्रा यहाँ पर है, ठीक है। पो धन अन क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा, औ निकल रहा है ना यहाँ पर, पवन हो जाएगा। ओ धन छोटी, ओ धन छोटी ई तो अवि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवि। मात्रा के अनुसार उच्चारण बदला नहीं बदला इसका, देखिए। अब पो धन इत्र, पो ओ की मात्रा निकल रही है और इत्र में छोटी ई है, तो पो धन इत्र क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। अब ओ धन बड़ी ई, ओ धन बड़ी ई तो बड़ी आ गया, तो अब की जगह अवि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवि। तो देखिए गो ओ निकल रहा है यहाँ पर, ईस बड़ी ई निकल रहा है यहाँ पर, देखिए है ना पहले, गोधन ईस तो क्या हो जाएगा, गवीस। इस प्रकार से क्या है, आयात संधि के हैं, ठीक है। अब औधन आ, औधन आ की बात करते, छोटा आ है तो आव हो जाता है। जैसे पौधन अन, पौ औ की मात्रा अन में छोटा निकलना, पौधन अन पावन, क्या हो जाएगा, पावन हो जाएगा। अब औधन छोटी ई है, औधन छोटी ई तो क्या हो जाएगा, आवी। मात्रा के अनुसार उच्चारण बदल गया, आवी, अभी आओ था तो अब आवी हो जाएगा। जैसे नौ औ धन इक, छोटी निकल रहा, नौ धन इक नाविक, आवी निकल रहा वहाँ पर, नाविक हो जाएगा। अब औधन छोटा ऊ तो आव, क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। इससे भव, औ निकल रहा है, उक छोटा ऊ निकल रहा है यहाँ पर, है ना, तो भवधन ऊ क्या हो जाएगा, भाव। तो ये हो गए आपके आयादी संधि के उदाहरण, ठीक है। संस्कृत, ये जो है संस्कृत के भी इसी तरीके से ही बदलते हैं, अगर विसर्ग होता तो विसर्ग लगा देते हैं बस, और कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो संधि का, समान हिंदी वाले आप लोगों का संधि का पोर्शन समाप्त हो गया, ठीक है। अब बाकी मिलेंगे कल, ओके, धन्यवाद।